जुबिन नौटियाल के पिता व भाजपा के चक्रोता सीट के उम्मीदवार रामचरण नौटियाल ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने विरोधियों को जमकर घेरा। वे बोले, मेरा बेटा अचीव ग्रेट है और जो उन पर ताना कस रहे हैं वो बॉर्न ग्रेट। मेरा बेटा आज जो भी है अपनी मेहनत से बना है और उस पर तंज कसने वाले क्या बने हैं ये सारी दुनिया जानती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा चक्रोता का विकास रोका है और अब जनता उनसे ऊब चुकी है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद भी सुनिए। जुबिन किसी पार्टी का सदस्य नहीं है जी। क्योंकि जुबिन के पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो परिवार के सदस्य के नाते वो मेरे साथ खड़ा है। अब उस बेचारे को भी इनके अनर्गल आरोप झेलने पड़ रहे हैं। और जुबिन को हमने सिर्फ दिखाया पड़ा है, मैं बायोलॉजिकल फादर हूं उसका। बाकी वो अपने हुनर से, अपने त्याग तपस्या से जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। और आज दुनिया के सिंगर्स में जुबिन जो है 7वें 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं इनके क्या है, इनके किस्से क्या हैं? क्योंकि हमारे पिताजी ने घी खाया इसलिए उसकी खुशबू अगर सूंघनी तो मेरे उंगलियों में सूंघ लो। इनकी कहानी ये है। अपने आप कुछ नहीं किया हमने, बस यदि हमारे पिताजी ने जो घी खाया उसकी खुशबू हमारे उंगलियों में सूंघ लो, ये है। देखिए, दुनिया में 3 तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो है बॉर्न ग्रेट, एक है मेड ग्रेट और तीसरा है अचीव ग्रेट। माई सन इज इन द थर्ड कैटेगरी विच यू मे से अचीव ग्रेट। ये बॉर्न ग्रेट है। ये जो है ना वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। तो मेरा कहना ये है कि मैं इस बहसबाजी में जाना नहीं चाहता। जुबिन के लिए यदि कुछ भी कोई कहता है तो जुबिन उसका जवाब देने की सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चकराता क्षेत्र की जनता पिछले 60 सालों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी को वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व करने का मौका देती आ रही है। आज हालात वहाँ के जो कर दिए गए, अपने गांव त्यूनी में 30-30 बेड के हॉस्पिटल अटाल के नीचे खुला है और उस अस्पताल में ताले लगे हैं। एक ठेकेदार को ठेका देने के लिए अस्पताल खुलवाया गया और 6 साल से ठेकेदार चले गए और भुगतान ले गए। उसके बाद आज तक वहाँ घास जमी है उस अस्पताल के चारों तरफ। उस वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है और रास्ते में पूरी झाड़ झुकाड़ है। तो ये हालात है। लगातार हमारी बहू बेटियों की डिलीवरी के दौरान प्रसव की जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड में ऐसे हालात कहीं नहीं है जैसे चकराता है। अभी एक हफ्ते पहले रजाणु की एक लड़की ने जच्चा बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया। पूरे क्षेत्र में 1135 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक एक्सरे की मशीन नहीं थी। 60 साल का ये प्रतिनिधित्व है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से
एक रिकॉर्ड टाइम में पूरे क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज एक रिकॉर्ड टाइम में सभी को लगवाई। और इतना नहीं, 5 लाख रुपए एक योजना किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई बीमारी शिमारी की दशा में इलाज के 5 लाख रुपए का की बीमा योजना उनके द्वारा लागू की है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जनता की कठपुतलियाँ होती है और जब तक ये जनता को गुमराह करके जनता के साथ धोखा करके चलती है तब तक ही कठपुतली चलती है। आज जनता की आंख खुल गई है। नए नवयुवक जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो आज गांव में बैठे हैं। आज उनको ये पता चल रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए किया क्या है। इस क्षेत्र में एक छोटी सी सुई बनाने की स्वरोजगार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते 65 साल में 60 साल में। तो आज ये हमारे बेरोजगार बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं देहरादून में MSc BSc, उन लोगों के लिए क्या दिया हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने? इन्होंने दिया क्या है बताया तो सही। हमने नवयुवकों के लिए हमने अपने क्षेत्र में ही कुछ व्यवस्था कर रखी है। हर जनप्रतिनिधि करता है, सरकारी नौकरियों पर पूरा देश नहीं चलता है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए आपने, मेरा ये सवाल है कि आपने इन पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए क्या आपने पूरे जौनसार बावर क्षेत्र में आपने क्या कोई सुई बनाने जैसी कोई कॉटेज इंडस्ट्री या कोई छोटी सी फैक्ट्री कोई लगाई है? माचिस की तिली की लगा देते? नहीं, ये नहीं चाहते कि जौनसार बावर का बच्चा पढ़े लिखे। जौनसार बावर के बच्चे इनके पोस्टर चिपकाए और चुनाव आए 2 महीने तक बुलाया, मोटरसाइकिल में तेल डाल देंगे, चलिए घूमे हमारा प्रचार करिए, इतना ये लोग चाहते हैं। इसलिए भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।